हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड इजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ जुड़ा हूँ। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूलोज को आपको बताया था, आप वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी और भी चैप्टर्स हैं उनका डिस्कशन किया था। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट हैं उनका भी डिस्कशन किया था। जो आपके काम के हो आप उन्हें डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझिएगा बात को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, जो आपके पास मॉक क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, आप उनको लगाइए। या फिर आप जहां भी ऑफलाइन या ऑनलाइन यहाँ भी जो पढ़ रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से कुछ हेल्प मिलती है, फ्रूटफुल लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जुड़ा हूँ। वो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपका थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशिएशन की फील्ड में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। थोड़ा लगेगा कि आपको, हाँ, कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप यकीन मानिए, आप जब भी एग्जाम में देने जाओगे तो आपको उस समय क्या होगा, उस समय आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम सेव नहीं होगा। तो प्रैक्टिस अभी कर लो, एग्जाम में क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा मत करो कि यहाँ टॉपिक समझा, यहाँ टॉपिक समझ के चले गए और एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस के लिए अभी टाइम है, अभी प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दो, जहां से भी क्वेश्चंस मिले क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो एग्जाम में क्या रहेगा, आपका टाइम सेव रहेगा, मैक्सिमम स्कोर की तरफ आप जा सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर अपन लोग लेवल हार्ड भी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्लास में कुछ फॉर्मुलेस बताए थे। आई होप आपको फॉर्मुलेस याद हैं या फिर बेसिक आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, और फाइंड करना है dy ओवर dx को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों के पास दो ऑप्शन है, या फिर y का टर्म निकाल लो और y के टर्म को x के टर्म में रखो तो dy ओवर dx निकाल लो। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से डायरेक्ट इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई। तो मैंने क्या बताया था कि x क्या है, u मान लो, ये u है, और v क्या हो गया, v हो गया। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा ही, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसा ही। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ यूज हो गया। कैसे, x को ऐसे रखा, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस y को वैसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर y की इधर आ जाओ, 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx और tan का डिफरेंशिएशन एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो गया। तो इसमें dy ओवर dx कॉमन निकाल लो भाई, dy ओवर dx निकालोगे तो इस क्वांटिटी से dy ओवर dx कॉमन आ गया, तो 2x प्लस dy ओवर dx ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस x ये बचा, और इस वाली क्वांटिटी से बचा क्या बचा, 2y, और ये क्वांटिटी क्या होती, प्लस का y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया dy ओवर dx। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, अपन लोग जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन ये होगा और आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, तो अपने को यहां से यहां तक जाना, वो रिवर्स प्रोसेस होगा। तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करके अपन लोगों को फंक्शन निकालना है। कौन सा फंक्शन निकालना है, ये वाला फंक्शन निकालना है जिससे ये इक्वेशन बनी थी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, एक यहाँ पे ये है क्वेश्चन x y एंड a। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखना भाई, क्वेश्चन ये है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 फाइंड आउट कीजिए dy ओवर dx।
फाइंड आउट कीजिए dy ओवर dx। कैसे सॉल्व करोगे भी, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो y को एक साइड रखो, x को एक साइड ले जाओ और डिफरेंशिएट कर दो, पहले ऑप्शन। या फिर सीधे इसमें डिफरेंशिएशन लगा दो। अपन लोगों को पता है कि x का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस का 1। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन में क्या किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस का 1, ठीक है भाई। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, x का क्या रहेगा 1 रहेगा। इधर इसका क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन 2/3 y की पावर 2/3 माइनस का 1, ठीक है। फिर y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx और a की पावर 3 दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब अपन को कहना क्या है, dy ओवर dx कॉमन ले लो, dy ओवर dx कॉमन लोगे तो ये उस साइड चला गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया और नीचे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हो गया dy ओवर dx, dy ओवर dx, dy ओवर dx, ऐसे क्या हो गया, ये इस साइड आ गया तो माइनस का 2/3 और 2/3 माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का x की पावर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2/3 और y की पावर माइनस का 1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन बाहर है, ये माइनस की पावर है तो ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, जो माइनस की ऊपर है वो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गया y ओवर x और इसका 1/3 ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो, आपको ये बात समझ में नहीं आती हो तो इसका क्या हो गया, पावर 1/3 और ये क्वांटिटी क्या माइनस में, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ने अपन लोगों को क्या कहना है, सिंपल सी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल दी है वो कैसी भी हो सकती है, नॉर्मल पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, लॉगरिथम हो सकती है, तो अपन लोग लॉग भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं, और नॉर्मल तो अपन देखी, तो अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपन लोग फाइनली dy ओवर dx निकालना है, जब आपसे पूछा जाए dy ओवर dx, ठीक है। हो सकता है सेकंड ऑर्डर पूछा जाए, हो सकता है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पूछी जाए, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछा जाए, तो वो निकालने का तरीका अलग है, तो वो अपन लोग बाद में देखेंगे, जब निकाला जाएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि अपन लोग जैसे सिंपल से यहाँ पे अपन लोगों ने किया कि सिंपल सा dy ओवर dx आ गया, बट कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकते हैं वहां पे आप dy ओवर dx सिंपल नहीं निकाल सकते, तो उसमें कुछ मेथड लगाए जाएंगे, उसमें कुछ आपको तरीके बताए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करोगे तब आपका dy ओवर dx निकलेगा, ठीक है। ऐसा भी है कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं देखने से बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट उनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट आप उनको देखेंगे और डायरेक्ट उनको आंसर टिक कर देंगे, ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। तो जहां तक आज की क्लास में हो पाएगा वहां तक जाएंगे, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ फिर जुड़ेंगे, क्वेश्चंस को फिर करेंगे, क्वेश्चंस ही हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चन करोगे तभी आपकी कमांड क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए हो तो प्लीज पीछे वीडियो को बैक करके आप दोबारा समझ सकते हैं इस बात को, और जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उनका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर y प्लस cos x multiplied by y and equal to pi, फाइंड कीजिए dy ओवर dx को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है dy ओवर dx निकालना है, तो अपन लोग ये करेंगे, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन किया, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x का
ये y, अब देखो एक चीज और समझना कि यहाँ क्वांटिटी क्या लिखी है, साइन स्क्वायर y, यहाँ x का कोई टर्म नहीं है तो इसे कांस्टेंट मत मान लेना, क्योंकि y क्या है, y ही फंक्शन है x का, तो y जो है x का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट नहीं है कि इसे जीरो कर दो, ठीक है। अगर यहाँ लिखा तो साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, दैट टाइम a sin square a will be a constant for this क्वेश्चन, ठीक है। उस समय वो कांस्टेंट होता, बट इस समय क्या, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या x का ही फंक्शन है। जब x का फंक्शन है तो उसको नॉर्मल जैसे फॉर्मूले रखते हैं वैसे सॉल्व करोगे। इसको डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पहले आ जाएगा, x की तरह ट्रीट कर लो, 2 sin y, 2 sin y, और यहाँ स्क्वायर है तो 2 माइनस का 1 हो गया, n माइनस 1 होता है ना, तो n माइनस 1, 2 में से एक गया, एक बचा, 2 sin y, फिर sin y, फिर करोगे sin y का डिफरेंशिएशन, sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, फिर करोगे y का डिफरेंशिएशन, दैट इज dy ओवर dx, ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने क्या किया, आपने किया कि ये 2 sin y का cos y और फिर y का dy ओवर dx, तो ये पहली क्वांटिटी सॉल्व हो गई। दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं, दूसरी क्वांटिटी क्या है, cos x और मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक u हो गया और एक क्या हो गया, v हो गया, u एंड v। तो पहला मैंने मान लीजिए u को मैंने ऐसे रखा cos x, फिर v का क्या हो गया, dy ओवर dx, फिर मैंने v को ऐसे रखा प्लस का y, ठीक है। cos x का क्या हो गया, cos x का माइनस का sin x, और x का क्या हो गया 1, इक्वल टू पाई को जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया 0, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलो, ठीक है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि cos ब्रैकेट में x एंड y थे भाई, cos जो क्वेश्चन जो मेरे पास नोट है, जो आया हुआ क्वेश्चन नहीं, सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि cos और ब्रैकेट में x एंड y, बट अपने क्या किया, cos x को u कर दिया, वैसे v कर दिया, कोई बात नहीं, ये अपने लिए सेपरेट क्वेश्चन हो गया, वो आपके लिए होमवर्क हो गया। होमवर्क क्या हो गया वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सिंपल सा आपके पास ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx कैसे निकलेगा, ये क्वांटिटी माइनस का हो गया, ये उस साइड लेकर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस की क्वांटिटी, इसमें dy ओवर dx है तो दोनों में से dy ओवर dx कॉमन लिया, तो dy ओवर dx लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 sin 2 का फॉर्मूला हो गया, तो ये क्या बचा, sin 2y, ठीक है। cos 2 sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो गया 2 sin और cos, ये क्या हो गया sin 2y प्लस का यहाँ की क्वांटिटी बची cos x, ठीक है। फिर ये क्या बचा, माइनस का sin y sin y माइनस का y sin x इक्वल टू 0, इसे उस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, और फाइनली क्या आंसर हो जाएगा आपका dy ओवर dx। तो फाइनली क्या बचा, dy ओवर dx इक्वल टू y sin x डिवाइडेड बाय sin 2y प्लस का cos x। तो ये फाइनली क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक क्वेश्चन ये आपको मैंने बताया कि आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई फंक्शन आपको दिया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उस तरीके से आपको बताया। हो सकता है लॉगरिथम हो सकता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, तो अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई इश्यू हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है cos xy, और ये क्या आपका होमवर्क है, ये आपका क्या होमवर्क है। सिंपल था, इसको जैसे किया था वैसे करेंगे। इसको कैसे करोगे, cos थीटा मान लो इसे,
तो cos थीटा का माइनस का sin थीटा, तो माइनस का sin xy हो गया। फिर xy को अंदर डिफरेंशिएट किया, x का x मल्टीप्लाइड बाय y dy ओवर dx, फिर y का y और x का y। ठीक है, तो इस तरीके सॉल्व करोगे तो फाइनली dy ओवर dx निकालोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि y इक्वल टू आपको दिया है रूट टाइम्स ऑफ साइन एक्स, फिर आपको दिया हुआ है प्लस रूट टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस रूट टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस रूट टाइम्स ऑफ साइन एक्स और प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है sin x प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये कहां तक गया है, ये आपका इन्फिनिटी तक गया है। ये आपका कहां तक गया है, sin x कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। फाइंड आउट करना आपको dy ओवर dx, फाइंड आउट क्या करना है आपको, dy ओवर dx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या करना है, y इक्वल टू क्या दिया है, रूट टाइम्स ऑफ साइन एक्स। कहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो यहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, यहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट हो रहा है प्लस का y, क्योंकि y की क्वांटिटी ही रिपीट हो रही है, तो सिंपल सा y हो गया। स्क्वायर हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स और प्लस का y। ठीक है, अब अपन लोग डिफरेंशिएट कर दो ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2y और dy ओवर dx, 2y और y का dy ओवर dx, sin x का cos x और y का dy ओवर dx, ठीक है भाई। अब अपने लोगों ने ये क्वांटिटी इधर आ गई, क्योंकि dy ओवर dx कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि dy ओवर dx इस साइड आ गया, जो कि कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, 2y ये इधर आया था तो माइनस का 1, इधर क्या बचा cos x, और ये यहाँ पर dy ओवर जब dx निकालोगे, dy ओवर dx जब निकालोगे तो ये क्या बचा, cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1, cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है भाई, अब अपने एक चीज देखिएगा कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये देखिएगा कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तरीका ये होता है कि आप इसके सोल्यूशन को चेक कीजिएगा। सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू ऐसी कोई फंक्शन आती है जिसमें एक फंक्शन रिपीट होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, और नीचे क्या हो गया 2y माइनस का 1। आप जब भी सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपके पास सीधे आंसर आएगा, जैसे कि मैंने माना यहाँ लिखा है sin x नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, sin x नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx। ठीक है, तो जब भी आप इसका dy ओवर dx निकालेंगे, जब भी इस क्वांटिटी का dy ओवर dx निकालेंगे, तो होगा f डैश ऑफ x, जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 2y माइनस का। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब भी आपको दिया जाए तो डायरेक्ट लगा दोगे, और डायरेक्ट लगा के जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जहां पर x की जगह लिखा हुआ है, fx की जगह क्या लिखा हुआ है, fx की जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे dy ओवर dx क्या हो जाएगा भाई, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x और डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सीधे इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सपोज कर लेना एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ लिखा cos x, यहाँ क्या लिखा हुआ है cos x। ठीक है, cos x
ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो सीधे cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का sin x डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कोई पॉलिनोमियल लिखी हो, x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, और यही क्वांटिटी आपकी रिपीट हो रही है सब जगह, तो सिंपल से आपको क्या लिखना है, सीधे ऊपर इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट आप टिक करोगे, देखते ही आपको क्या करना है, टिक करना। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको ये बात नहीं पता, जिसको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लेगा। और टाइम लेना कंपटीशन में कोई क्या है, समझदारी वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखते ही टिक करोगे। ठीक है, जैसा ही फॉर्मेट बनेगा, जैसे ही आएगा ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, तो आपसे डायरेक्ट टिक करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया वो आपको भी समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का जो क्वेश्चन है वो ये है कुछ इस तरीके से कि गिवन है आपको, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब भाई। गिवन है आपको x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस का y, और फाइंड आउट करना है आपको dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे x की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा, y पहले आ गया, x की पावर y माइनस का 1। बट y तो होता है फंक्शन, y होता है फंक्शन किसका, x का ही फंक्शन होता है। कोई कांस्टेंट होता n तो हम सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें थोड़ा सा मैटर क्या है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होगा जहां e लिखा हुआ है तो इसका मतलब log लेनी पड़ेगी, log लोगे तो आपका सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, तो log ली। ठीक है, log ली बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो गया, log x की पावर y इक्वल टू log e की पावर x माइनस का y। ठीक है भाई, यहाँ ये क्वांटिटी हो गई, तो ये क्या हो गया, y log x इक्वल टू x माइनस का y log e, ठीक है, x माइनस का y log e। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, इस चीज को मैंने x माइनस का y है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हो जाएगी 1, तो क्या हो गया, y log x इक्वल टू x माइनस का y, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ सब क्या है, बेस क्या है, e है, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, ये दो फंक्शन है, एक u है और एक क्या है, v है। एक u है और एक आपका v है, तो y u को ऐसे रखा, y log x का 1 by x का 1 हो गया, प्लस का log x को ऐसे रखा, y का dy over dx इक्वल टू x माइनस का y। x को मैंने क्या लिखा, x का हो गया 1, x का क्या हो गया 1, और y का क्या हो गया, dy over dx। ठीक है, dy over dx। ठीक है, तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ये इस साइड चला गया, ये क्वांटिटी इस साइड आ गई और ये क्वांटिटी इस साइड चलेगी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या होगा, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व किया, इसको क्वांटिटी को यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, तो ये क्या हो गया, dy over dx कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, log x, और ये साइड आया था तो प्लस का 1, और ये क्वांटिटी उस साइड गई थी, तो इक्वल टू क्या बचा था, 1 माइनस का y ओवर का x। आपने इसे सॉल्व किया तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या आया, x माइनस का y डिवाइडेड बाय x और 1 प्लस का log x। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कुछ क्वेश्चंस को देखा, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक थी वाली f' ओवर का रूट ब्रैकेट f' ओवर 2y माइनस का 1, कुछ शॉर्ट ट्रिक थी अपनी f' डिवाइडेड बाय 2y माइनस का 1, तो वो फॉर्मेट भी याद रखना है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा।
आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा, समझिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, टेलीग्राम लिंक से जुड़िएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लगा के अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो कंटेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और मेड इजी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।